पूतना मौसी भी ऐसा रूप धारण कर कर आई कि मानो लक्ष्मी जी चली आ रही। तो जैसे ही आई जसोदा मैया के द्वार पर, मैया राम राम। अरे बहन राम राम। हाँ बहना राम राम। जसोदा मैया ने पूछा कौन हो तुम? मैं तेरी दूर की रिश्तेदार नहीं लगूं? जसोदा मैया बोली ते आज तक मोह ना दिखी, काऊ ब्याह में तक नहीं दिखी, कैसे रिश्तेदार नहीं है गई? पूतना मौसी बोली बहन मोह ना पहचानो, दरअसल जब तेरो ब्याह भाव में तब मैं कहूँ बाहर गई रही। आज मोह कछु दिन पहले पतो लगो कि तेरे घर में जा उम्र में छोरा है गो, तो मैंने सोची मैं भी बधाई दे आऊं। अच्छा अच्छा ठीक है धन्यवाद है, अच्छी आ गई। अच्छा ये बता छोरा कहाँ है तेरो? बहन देख बहन, जसोदा मैया बोली अबे हाल मैंने छोरा को पल्ले में पोड़ाओ है, सो रहो है लाला, बा को तंग मत करना, बाद में कभी आना तो दर्शन कर लेना। ना 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 तू चिंता मत कर। जसोदा मैया से पूतना बोली तू बहन अपनो काम कर, मैं दूर ही ते छोरा को देखकर बधाई देकर चली जाऊंगी। बातों में ऐसा उलझाया कि मैया यशोदा काम में चली गई, काम धाम देखने लगी। पूतना मौसी अब ठाकुर जी के पास आई, पन्ना के पास। भगवान पहले तो जग रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना मौसी को आता देखा तो भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? एक महात्मा बोले इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा हमारा नाम है मायापति, और पूतना जो रूप धारण करके आई वो आई माया का, और मायापति के सामने पूतना मौसी की माया चलने वाली नहीं है। तो भगवान ने सोचा शायद हमारी दृष्टि पड़े, और पड़ेगी ही पक्का है, तो पूतना मौसी की माया हो जाएगी गायब, असली रूप में आ जाएगी और मैया देख करके डर जाएगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक महात्मा बोले नहीं 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 दूसरा कारण है। बोले क्या? भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने, और हमारी पूतना मौसी जी हमको शुरुआत में ही जहर पे मारे बिस। तो भगवान ने सोचा देखो हमें तो आदत है माखन मिश्री की, विष पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है, इसलिए भोले बाबा का ध्यान करने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरे महात्मा बोले नहीं 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 तीसरा कारण है। क्या? भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने सोचा जब राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध किया था श्री गणेश में, और कृष्ण अवतार में आए तब भी एक स्त्री का वध कर रहे श्री गणेश में। राम अवतार में चाची ताड़का, और कृष्ण अवतार में मौसी पूतना। तो भगवान ने सोचा मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथे महात्मा बोले नहीं 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 चौथा कारण भी है। अच्छा चौथा कारण क्या है? बोले भगवान इसलिए अपनी आंखें बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, तो भगवान ने सोचा लोग कहते हैं हमारी आंखों में जादू है। पांचवा कारण, लोग कहते हैं हमारी आंखों में जादू है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूतना मौसी हमें बड़ी गौर से देखे और हमसे प्यार कर बैठे, प्रेम। तो आई तो मारने, और मारने की दशा भुला जाए, और कहीं प्रेम कर बैठे तो ऐसी पूतना बाल घातनी जिंदा रह जाए, फिर जो हमसे प्रेम करता है हम उसको मार नहीं पाते। इसलिए भगवान ने सोचा न रहे बीन न बजे बांसुरी, जब आंखें ही बंद रहेंगी तो क्या जादूगरी होगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब पूतना मौसी ने भगवान को अपनी गोद में उठाया, स्तनपान कराने लगी, और स्तनपान जैसी कराने लगी तो ठाकुर जी पहले तो खूब दूध पीने लगे, और स्तनपान करते करते हमारे ठाकुर जी पूतना मौसी के प्राणों को खींचने लगे। पूतना मौसी चिल्लाई ना पूत ना पूत ना पूत। भगवान बोले मौसी जी अब कैसे कर रही, हमारी आदत है, एक तो हम पकड़ते नहीं है किसी को, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ने की भी आदत नहीं है।
अब बड़ी फड़फड़ावे पूतना मौसी। अब भगवान प्राण खींचे, अब प्राण जिसके खींचेंगे वो तो फड़फड़ाएगा ही। अरे ना पूत ना पूत ना पूत। अरे भगवान बोले मौसी जी जग को प्रसाद लेके जाओ, अब ऐसे नहीं जाओ। अब तुमने चंदा दो है तो जग को प्रसाद तो मिलोगो ही मिलेगो। और पूतना मौसी भागी मथुरा की तरफ, अपने विराट रूप में आ गई पूतना मौसी। भगवान ने देखा ज्यादा दूर हमारी ट्रेवलिंग हो गई है, अब ज्यादा स्टेशन छोड़ना ठीक नहीं है। सोई भगवान ने पूतना मौसी के पूरे प्राणों को लिया और खींच लिया, और जैसे ही प्राणों को खींचा सोई विराट रूप में पूतना मौसी धड़ाम से धरती पर गिरी और हो गई गोविंदाय नमो नमः। राम नाम सत्य होगा पूतना मौसी को। अब भगवान पूतना मौसी के ऊपर बैठे बैठे बढ़िया हाथ पांव फटका रहे हैं। कहो मौसी जी कैसी रही, आनंद रहो।